दोस्तों आज हम लोग देखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रश्न आता है कि ओम का नियम क्या है, सत्यापन करें। और दोस्तों ये प्रश्न 2 नंबर, 5 नंबर और 7 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए इसको कैसे बनाना है ताकि एक भी मार्क्स न कटे। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे ओम का नियम, और उसके बाद हम लोग जानते हैं कि ओम के नियम के अनुसार अचर ताप पर यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर कहता है किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। देखिए इतना हमको लिखना है। अगर 2 नंबर में पूछेगा तब, अगर सत्यापन करना रहेगा यानी कि 5 नंबर या 7 नंबर में पूछेगा तो देखिए कैसे लिखना है। तो देखिए सबसे पहले ये डिफिनेशन लिख देंगे कि ओम के नियम के अनुसार अचर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। उसके बाद देखिए पैराग्राफ छोड़ करके हम लोग लिखेंगे यदि किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा I तथा चालक के बीच के विभवांतर भी हो, यानी कि हम लोग सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि जो विद्युत धारा है वो I है और चालक के बीच का जो विभवांतर है, सिरों के बीच का विभवांतर है वो क्या है, V है। तो ओम के नियम के अनुसार जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, I का, यानी कि V होगा, यानी कि वोल्टेज होगा वो करंट का सीधा समानुपाती होगा। देखिए हम लोग डेफिनेशन में यहाँ पर देखे थे कि विभवांतर होता है वो सीधा समानुपाती होता है। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखेंगे। और ये प्रोपोर्शनल का जो साइन है उसको हटाने के लिए हम लोग लिख देंगे V बराबर I इंटू R, जहाँ पे R क्या है, एक नियतांक है और इसी को क्या कहते हैं, प्रतिरोध करते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इतना हमको लिख देना है। उसके बाद हमको फार्मूला फाइंड करना है। तो देखिए उसके लिए हम लोग V लिखेंगे। तो V क्या है, वोल्टेज है, I क्या है, करंट है यानी कि विद्युत धारा है, और R क्या है, तो R है वो रेजिस्टेंस है यानी कि प्रतिरोध है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक सर्किट का हम लोग यहाँ पर डायग्राम पारेंगे और उसमें हमको सबसे पहले बैटरी दिखाना है कि बैटरी है, इसमें प्लस और माइनस है। उसके बाद एक रेजिस्टेंस जोड़ना है R, और विद्युत धारा का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होना चाहिए। यानी कि ये देखिए विद्युत धारा का डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से इस तरफ से जा रहा है और निगेटिव की ओर आ रहा है। तो इसको आपको ज़्यादा ध्यान देना है, डायरेक्शन का खास ख्याल रखना है। उसके बाद देखिए V बराबर क्या हो जाएगा, तो V बराबर हो जाएगा IR, और उसी के अनुसार पावर का भी फार्मूला जानते हैं हम लोग कि P बराबर क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट, यानी कि P बराबर होता है VI, और I इंटू R यानी कि पावर को भी हम लोग I स्क्वायर इंटू R लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए वोल्टेज यानी कि V बराबर क्या होता है IR, इसी को हमको I निकालना रहेगा। तो I बराबर के लिए क्या लिखेंगे, तो V बटा R लिखेंगे। I बराबर क्या लिखेंगे, V बटा R, और R हमको निकालना रहेगा तो R बराबर लिख देंगे क्या चीज़, V बटा I। ये भी फार्मूला देखिए इसी से हम इसको निकाले हैं। तो ये भी आप लोग लिख सकते हैं। इसको अगर नहीं भी लिखेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में मार्क्स मिल जाएगा। और उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, प्रूव्ड। इतना लिखने के बाद आपको जितने भी मार्क्स का आएगा यानी कि 5 मार्क्स का या 7 मार्क्स का, तो आपको फुल नंबर मिल जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए कि कैसे कैसे लिखा हुआ है, इसी अनुसार आपको लिखना है, एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी तरह के इम्पोर्टेंट टॉपिक का वीडियो अगर आप लोग चाहते हैं तो अपना टॉपिक कमेंट कर सकते हैं, और रिवीजन के लिए आप चैनल पर जा कर के वीडियो देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।